हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शत्रुघ्न केसरवानी अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक सी&एफ की क्या कमाई होती है, कितनी मार्जिन उसको टोटल कंपनी के माध्यम से मिलता है और कितना बांटना होता है, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो देर न करते हुए आइए चलते हैं आगे की ओर और आपको बताते हैं YTM यास्का ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर काम कर रहे हैं एक सी&एफ के रूप में आप, तो आपको मिनिमम 15 लाख रुपए दे करके सी&एफ बनना होगा। इसके बाद आपको जो कंपनी से रीपरचेज का प्रोडक्ट लेंगे उस पे आपको 16% की मार्जिन होने वाली है बिजनेस वैल्यूम से, और जो पिन लेंगे उसमें बिजनेस वैल्यूम का 8% आपको कंपनी के द्वारा ऑन द स्पॉट कैश आपको काट करके बिलिंग आपका लगेगा। और जब आप अपने मिनी फ्रेंचाइजी को देते हैं तो वहाँ पे उनको बिजनेस वैल्यूम का 10% रीपरचेज प्रोडक्ट में आपको देना है, यानी आपको 6% बिजनेस वैल्यूम की वहाँ पे आपको इनकम होने वाली है। इसके बाद आप मिनी फ्रेंचाइजी को ही पिन देते हैं तो वहाँ पे उसको आपको बिजनेस वैल्यूम का 5% देना होगा, यानी आपको 8% मिला था तो 3% की यहाँ पे बिजनेस वैल्यूम पे कमाई होगी। इसके बाद अगर आप जो मोबाइल फ्रेंचाइजियाँ हो रही हैं मात्र 51 हज़ार रुपये से, वो अगर आपसे बिलिंग करवाते हैं तो उनको रीपरचेज में आपको 5% बिजनेस वैल्यूम का छोड़ना है और उनसे आपको 11% की कमाई हो जाएगी। फिर जो पिन लेंगे उसमें उनको 2.5% देना होता है, आपको उनसे सीधा 5.5% की इनकम होने वाली है। तो यही इनकम होती है और आपका टर्नओवर के ऊपर आपकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होती रहती है, लेकिन उस पर भी एक कंडीशन होगी कि मिनिमम मोबाइल फ्रेंचाइजी की 10,000 के नीचे बिलिंग नहीं होगी, वरना उन्हें छूट नहीं मिलेगी। और जो मिनी फ्रेंचाइजी हैं उन्हें मिनिमम 20,000 रुपये का जो है एक बार में बिल कराना होगा। अगर वो लोग बिल नहीं करवाते हैं तो उसमें भी आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक छूट नहीं काटेगा। फिर उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, न लेने वाले की न देने वाले की। तो इसको मिनी फ्रेंचाइजी को ध्यान देना पड़ेगा, मोबाइल फ्रेंचाइजी को ध्यान देना पड़ेगा, सी&एफ को भी ध्यान देना पड़ेगा कि भैया आप जो है मिनिमम अपने सिस्टम के अनुसार, अगर मिनी फ्रेंचाइजी है तो 20,000 और मोबाइल फ्रेंचाइजी है तो 10,000 रुपये का कम से कम बिलिंग एक बार में